सारे लोग आ गए। वीडियो ऑन करो आप लोग अपना अपना। नीतीश, सुमित, कंचन, मांगी, रेडमी। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडलाइन दो आप लोग, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। देखो, स्पीड क्या होता है? स्पीड डीसी मोटर में कितना होता है? एन इज इक्वल टू ई बाई के एन इंटू फाइव। ई कितना के इक्वल होता है? ई माइनस आई ए इंटू आर डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाइव। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीड है हमारे पास, स्पीड एन, स्पीड एन फंक्शन है किसका? किसका फंक्शन है? वोल्टेज का, यहाँ पर आर्मेचर रेसिस्टेंस का, और फील्ड फ्लक्स फाई का। ठीक है, यानी अगर वोल्टेज चेंज करें हम लोग तो स्पीड चेंज हो जाएगा। आर्मेचर रेसिस्टेंस चेंज करें फिर भी स्पीड चेंज होगा। और फील्ड फ्लक्स फाई चेंज करें फिर भी स्पीड हमारा चेंज हो जाएगा। यानी स्पीड इज फंक्शन ऑफ वी, आर ए एंड फाई। ठीक है, अगर वोल्टेज चेंज करके स्पीड चेंज करें तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड मेथड। यानी वोल्टेज चेंज करो स्पीड चेंज होगा। ठीक है, ये वोल्टेज चेंज कैसे करते हैं हम लोग? तो जो वोल्टेज चेंज करते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव यूज करके, बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, जैसे रेक्टिफायर, चॉपर, ये सब यूज करके हम लोग
मोटर में जो सप्लाई वोल्टेज है ना, उस सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इस मेथड को यहाँ पर इतना डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे क्या, तो इसको अगर आरए को चेंज करके स्पीड चेंज करें तो इसको कहते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। और अगर फाई को चेंज करें तब भी स्पीड चेंज होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड। और भी कुछ एक्स्ट्रा मेथड देखेंगे। ठीक है, तो आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, इसी दो मेथड को डिस्कस करेंगे हम लोग डीसी सीरीज मोटर में और डीसी सीरीज शंट मोटर में। समझ में आया ना कि अगर वोल्टेज चेंज करके स्पीड को चेंज किया जाए तो उसको कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस को चेंज करके स्पीड को चेंज किया जाए तो इसको कहेंगे आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। और अगर फील्ड फ्लक्स को चेंज करके स्पीड को चेंज किया जाए तो उसको कहेंगे फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, और ये मेथड हमारा शंट मोटर में भी यूज होता है और सीरीज मोटर में भी। ठीक है, चलो पहले हम लोग देखेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। सबसे पहला स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। बहुत आसान है, ये सब बच्चों वाला चीज है। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। तो दो ही मेथड डिस्कस करेंगे। एक है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड, दूसरा है हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड पावर इलेक्ट्रॉनिक टाइप यूज करके सिंपली वोल्टेज को हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे चॉपर लगा के या फिर रेक्टिफायर यूज करके। एक और मेथड पढ़ेंगे लेकिन बाद में, ये वाला मेथड वार्ड लियोनार्ड मेथड। लेकिन इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, इसको ऐसे गोला कर देना। मेनली यही दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इसको लास्ट में अलग से पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट वन, आर्मेचर कंट्रोल मेथड इन डीसी शंट मोटर लिख लो। आर्मेचर कंट्रोल मेथड इन डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो देखो इसमें करते क्या क्या है हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में करते क्या क्या है, देखो हम लोग इस मेथड में हम लोग करते क्या है, देखो इन दिस मेथड, in this method we have to made armature resistance variable। हमारा टारगेट है जो इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल हो जाए। इन दिस मेथड वी हैव टू मेड आर ए वेरिएबल such that speed become variable, speed become variable। अब आर ए को वेरिएबल कैसे बनाया जाए, तो आर ए को वेरिएबल बनाने के लिए रियोस्टेट यूज करेंगे। तो यहां पर लिख लो एक्सटर्नल वेरिएबल रेसिस्टर will be inserted in armature such that RA become variable, such that RA becomes variable। इस मेथड में क्या करेंगे, आर्मेचर में एक अलग से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लाके इंसर्ट कर देंगे। तो ये एक्सटर्नल वेरिएबल रेसिस्टर विल बी इंसर्टेड इन, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, इन के बाद यहाँ पर लिख लेना आप लोग सीरीज, इन सीरीज ऑफ आर्मेचर। ठीक है, इन के बाद लिख लेना इन सीरीज ऑफ आर्मेचर सच दैट आरए बिकम्स वेरिएबल। यानी आर्मेचर के सीरीज में एक बाहर से ले आके वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देंगे, जिससे इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस हमारा वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लेना इन दिस मेथड आर्मेचर करंट will be consider constant, will be maintain लिख लो, consider क्या, will be maintain constant and rated। आर्मेचर करंट को यहाँ पर चेंज नहीं करना है, इस पूरे मेथड में आर्मेचर करंट को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और रेटेड रखते हैं। साथ साथ में जो स्पीड होगा मोटर का, इस स्पीड को भी कांस्टेंट रखेंगे। स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, स्पीड को ही तो चेंज करना है, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखना। तो आर्मेचर करंट होगा हमारा कांस्टेंट होगा, और इसको रेटेड लेकर चलें, रेटेड।
ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। क्या है कि आर्मेचर के सीरीज में एक बाहर से रेसिस्टेंस लाके लगा देना है और वेरिएबल रेसिस्टेंस लाके लगा देना है, जो ओवरऑल इफेक्टिव आर्मेचर रेसिस्टेंस को वेरिएबल बना देगा। और जब आर्मेचर रेसिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा तो स्पीड भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख लिए। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, अगर आर्मेचर में कोई बाहर से रेसिस्टेंस नहीं लगाया जाए और डीसी शंट मोटर है, तब क्या होगा? विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, देखो विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये मान लेते हैं हम लोग के है आर्मेचर रेसिस्टेंस आर ए नॉट, एक्चुअल आर्मेचर रेसिस्टेंस है आर ए नॉट। अभी बाहर से कोई रेसिस्टेंस इसमें नहीं लगाया है आर्मेचर में, ठीक है। तब बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर केवीएल लगा दे तो क्या मिलेगा हमें? भी माइनस आई ए इंटू आर ए नॉट इज इक्वल टू ई। ठीक है, बंद करना थोड़ा होना पड़ा। ठीक है, v माइनस आई ए इंटू आर ए नॉट इक्वल टू ई। स्पीड कितना मिलेगा? ई बाई के एन इंटू 5। स्पीड इतना ही होगा ना, तो यहाँ पर स्पीड एन इक्वल टू ई। ई कितना है? v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के एन इंटू 5। ठीक है, इतना। अब करंट हमें रेटेड मेंटेन करना है, आइए हमारा रेटेड होना चाहिए। यानी अगर किसी फुल लोड करंट पर स्पीड पूछा जाए तो स्पीड कितना आएगा? किसी फुल लोड करंट पर मान लो स्पीड है एन नॉट, डी माइनस आई ए फुल लोड इंटू आर ए डिवाइडेड बाई के एन इंटू 5। किसी भी एक फुल लोड करंट पर इतना स्पीड है एन नॉट। एन नॉट को आप क्या कहोगे? एन नॉट हमारा सर फुल लोड स्पीड है, फुल लोड स्पीड है। ठीक है, ये है फुल लोड स्पीड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बेस स्पीड। आर ए नॉट लिख लो, आर ए नॉट इतना मिलेगा। यहाँ पर करंट आइए हम फुल लोड करंट रख दिए तो स्पीड भी फुल लोड स्पीड हो जाएगा ना। इसी फुल लोड स्पीड को एन नॉट से लिखे हुए, एन नॉट इज ए फुल लोड स्पीड और बेस स्पीड। इतना स्पीड मिला हमारा विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन आर्मेचर। आर्मेचर में कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगा है, तब इतना स्पीड मिला है किसी फुल लोड करंट पर। ठीक है, ठीक है रविंद्र, सौरभ, ऋषभ, आकाश, देखो तुम लोग बात मान नहीं रहो, तुम लोग को हटाना पड़ेगा ऋषभ हमें। आकाश यादव कौन है? ये तो लग रहा है कि ऑफिस के कोई है। ऋषभ तुम बात क्यों नहीं सुनते हो? नहीं सुनोगे तो तुमको तो सबसे पहले हटाएंगे। ये बात समझ में आया क्या? पहले बोलो, समझ में आया ना? कुछ नहीं है, किसी फुल लोड करंट पर एन नॉट स्पीड है, यानी फुल लोड स्पीड।
एक तो तुम लोगों में से सब रेगुलर आता नहीं, एक दिन आते हो 4 दिन गायब हो जाते हो। ये है विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। में पानी को भर के चला, लिख लिए। देखो ये इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, है एक लाइन का चीज, लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिख के दिखाना पड़ता। ठीक है पीयूष, इट्स ओके। सुमित, विनय, साहिम, साहिम तुम अपना वीडियो का लिंक नहीं भेजा, हम ढूंढ रहे थे यूट्यूब पर तुमको। भेजता ना, हम भी तुम्हारा इधर उधर वीडियो फैला देते। मैं देखिए हमारा स्टूडेंट है, कुछ बढ़िया काम कर रहे होगे तब। ठीक है, हो गया। चलो, अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करें कि इस आर्मेचर में यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ला के लगा दें, बाहर से एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लाकर लगा दिया। ऐसे देखो, लग गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, देख रहे हो जादू अपने आप हो रहा है। विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन आर्मेचर। अब आर्मेचर में देखो, एक्चुअल रेसिस्टेंस था Ra0 और एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर्मेचर में लगा दिए। अब ध्यान देना है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाने के बाद जो यहाँ पर करंट आएगा, आर्मेचर करंट, इसको चेंज नहीं करना। जितना पहले था आर्मेचर करंट उतना ही होना चाहिए, यानी आर्मेचर करंट यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, इतना। ऐसा ये बात नहीं है, आर्मेचर में रेसिस्टेंस बढ़ गया ना, तो आर्मेचर करंट कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इस करंट को कम नहीं करना है। इसका एक जितना करंट था पहले उतना ही रखना है रिसर्व। पिछला केस में जो करंट था, यानी विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो करंट था, वही आर्मेचर करंट अभी भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर ध्यान से तुम लोग मना लिए हो। देखो, ये आर्मेचर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाने से क्या फील्ड करंट चेंज होगा? फील्ड करंट पर कोई असर पड़ेगा क्या? विनय, पड़ेगा? 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 फील्ड करंट जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, बोलो। पड़ेगा, पीयूष कह रहा है कि पड़ेगा। और कोई, और कोई? साहिम,
ये क्या आ गया? हेलो, कौन कौन क्या बोल रहा है बताओ? कौन कौन कह रहा है कि फर्क पड़ेगा? सुमित कह रहा है चेंज होगा सर। देखो, ध्यान दो, यहाँ पर बताओ, इस केस में कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं था हमारे पास, कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर फील्ड करंट कितना होगा? यहाँ पर फील्ड करंट कितना होगा? अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस ले लूं तो ये वाला वोल्टेज भी इस नोड पर आएगा। फील्ड करंट कितना होगा? आई एफ इक्वल टू वी बाई आर एफ। ठीक है। और जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग लगा दिए, यहाँ पर देखो, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिए, ये यहाँ पर रेफरेंस सेम सप्लाई वोल्टेज है, भी को चेंज नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ पर भी, तो भी फील्ड करंट कितना मिला हमारा? वी बाई आर एफ। देखो तो कहीं चेंज हुआ क्या? पहले भी वी बाई आर एफ था, अभी भी वी बाई आर एफ था, क्योंकि दोनों केस में सप्लाई वोल्टेज सेम है, आर एफ भी हमारा सेम है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? पहले भी वी बाई आर एफ, अभी भी वी बाई आर एफ। चेंज हुआ पीयूष? चेंज हुआ? नहीं, ऐसे देखो, ऐसे मुंडी हिलाते हैं जब पूछे ना कोई, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तुम लोग ऐसा करते हो, अब पूछ रहे हैं हम फिर भी ऐसे देख रहा है। हम टीचर हैं पर लड़का ही है, ठीक है। तो चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, पहले भी वी बाई आर एफ, अभी भी वी बाई आर एफ। यानी यहाँ पर फील्ड करंट नहीं चेंज हो रहा है, फील्ड करंट हमारा सेम है। इस पूरे प्रोसेस में फील्ड करंट लिख लेना कि सेम है। लिख लेना यहाँ, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड फील्ड करंट रिमेन सेम। फील्ड करंट हमारा सेम रहेगा, फील्ड करंट सेम रहेगा, यानी फील्ड फ्लक्स भी सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड एन, ई बाई के एन इंटू फाइव। कितना आएगा स्पीड बोलो? एन कितना आएगा? ई कितना? वी माइनस आई ए, आर ए प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाइव। अगर आई ए फुल लोड रखा जाए तो यहाँ पर फुल लोड स्पीड है हमारा एन। दिस इज द फुल लोड स्पीड। अब बताओ, दोनों फुल लोड स्पीड को देखो, पहले वाला और अभी वाला, और बताना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। एन ज्यादा है कि एन नॉट ज्यादा है? कौन बड़ा है, एन या एन नॉट? सब लोग आंसर देगा, सब लोग दो। आइए सेम है, सेम फुल लोड करंट पे देख रहे हैं, आइए दोनों में सेम है।
हाँ, बहुत बढ़िया पीयूष, वेरी गुड। ऋषभ बहुत अच्छा। सौरभ, तुम कसम खा ली हो कि कभी जीवन में आंसर नहीं देना है। हाँ बिल्कुल सुमित, वेरी गुड। हिमांगी। देखो कंचन गायब हो गई। कंचन एक दिन आएगी, बोलेगी कि सर प्लीज वीडियो अपलोड करवा दीजिए, और भाग जाएगी। क्या करें, हम थक गए हैं इन लोग को समझाते समझाते कि कुछ दिन पढ़ लो मन लगा के। देखो पहले केवल था यहाँ पर आर ए, पिछला केस में केवल आर ए था, अब आर ए प्लस आर एक्सटर्नल हो गया, यानी ये वाला ज्यादा हो गया, यानी माइनस वाला टर्म ज्यादा हो गया। माइनस वाला टर्म ज्यादा हो गया तो ये वाला स्पीड कम हो जाएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो स्पीड मिल रहा है फुल लोड स्पीड एन, वो लेस देन है एन नॉट के, यानी जो भी स्पीड मिल रहा है वो बेस स्पीड से कम मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो स्पीड मिल रहा है हमारा, स्पीड लेस देन द बेस स्पीड, लेस देन द बेस स्पीड, यानी इस मेथड को हम लोग तभी यूज करेंगे जब स्पीड कंट्रोल बेस स्पीड से कम चाहिए। इस मेथड यूजेज और स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड। ठीक है, इस मेथड में टॉर्क क्या रहेगा, टॉर्क बताओ आप लोग, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? टॉर्क क्या होता है, के ए आई इंटू आई ए, आई ए को हम लोग रखे हैं कांस्टेंट। ठीक है, आई भी कांस्टेंट है क्योंकि फील्ड करंट भी चेंज नहीं हो रहा, फील्ड करंट भी दोनों कंडीशन में सेम है, यानी फील्ड फ्लक्स भी सेम ही रहेगा। यानी क्या कहोगे आप कि टॉर्क यहाँ पर कांस्टेंट होगा, टॉर्क विल बी कांस्टेंट। लेकिन डेवलप पावर, जो मैकेनिकल पावर डेवलप होता है पीएम, ई इंटू आई ए, देखो आई ए तो कांस्टेंट है, लेकिन ई यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, ई कांस्टेंट होगा, ई सेम होगा क्या? फर्स्ट केस में ई कितना, v माइनस आई ए इंटू आर ए नॉट, सेकेंड केस में कितना ई, v माइनस आई ए इंटू आर ए नॉट प्लस आर एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाने से ये जो ई है ये चेंज होगा, ई वेरिएबल होगा, तो ई वेरिएबल यानी ये जो पीएम होगा ये हमारा वेरिएबल होगा। यानी ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आता है सब, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस मेथड is also called constant torque, variable power method।
क्या? ई चेंज होगा ना, देखो पहला केस में विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ई कितना था, सॉरी जी माइनस आई ए इंटू आर ए नॉट, ए था ई, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिए तब कितना, डी माइनस आई ए आर ए नॉट प्लस आर एक्सटर्नल, कितना आएगा ई, यानी ई बदल गया ना, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा वेरिएबल है, तो अलग अलग वैल्यू का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्पीड मिल जाएगा, बट स्पीड ऑलवेज होगा लेस देन द बेस स्पीड, स्पीड जो होगा हमेशा बिलो बेस स्पीड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ग्राफिकली दिखाना चाहें तो देखो ग्राफिकली ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये यहाँ पर स्पीड है, ये है आई ए फुल लोड, ये आई ए, यहाँ पर आई ए 0, तो यहाँ पर दिस इज द नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड, यहाँ पर नो लोड स्पीड कैसे लिखते हैं, एन नो लोड, नो लोड स्पीड, ठीक है। अब लोड लगा दिए, आइए फुल लोड पर एक पार्टिकुलर आर्मेचर रेसिस्टेंस आर ए नॉट, जो एक्चुअल हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस है आर ए नॉट पर कितना है, स्पीड एन नॉट है, बेस स्पीड, ठीक है। अब अगर हम आर्मेचर रेसिस्टेंस बढ़ा दे, आर ए नॉट से बढ़ा के कर दे आर ए नॉट, तो क्या होगा, फुल लोड स्पीड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आर ए वन के कोरोस्पोंडिंग फुल लोड स्पीड हमारा एन वन हो गया। फिर अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस बढ़ा के कर दिया जाए आर ए टू टोटल, और कम हो जाएगा स्पीड, कितना हो जाएगा, एन टू। तो इस तरह से अगर हम आर्मेचर रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो एक टाइम पर स्पीड डिक्रीज करके 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फुल लोड स्पीड 0 हो सकता है ना। यहाँ पर लिख लेना ऐसे कि आर ए टू का वैल्यू आर ए वन से ज्यादा है, आर ए वन का वैल्यू आर ए नॉट से ज्यादा है। इस तरह से स्पीड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है बहादुर, ठीक है। यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाने से हमारा स्पीड क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा स्पीड घटते जाएगा, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई कर दे तो स्पीड घट के क्या हो सकता है, 0 नहीं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लिख लेना, एट एनी हाई वैल्यू of external resistance speed may become zero, speed may become zero, speed may become zero, this is called stalling condition,
अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बढ़ा के बहुत हाई कर दिया जाए तो ये हो सकता है कि स्पीड हमारा 0 के आसपास हो जाए डिक्रीज करके। नहीं, देखो स्पीड कम हो रहा था ना यहाँ से, तुम लोग को बार बार दिखाते रहते हैं, हमको डाउट रहता है हमेशा कि तुम लोग समझ रहे हो कि ऐसे ही मुंडी हिला रहे हो। देखो स्पीड कम हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो स्टॉलिंग कंडीशन इसको कहेंगे। तो स्पीड देखो कितना होता है, v माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के एन इंटू 5। तो अगर हम स्पीड को 0 कर दे, स्पीड 0 कर दिया जाए तो के एन इंटू 5 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल भी 0 हो जाएगा। नहीं, स्टॉलिंग कंडीशन में और कोई क्लास चल रहा है आप लोग का कि केवल अभी मेरा ही चल रहा है? हमको लग रहा है अनुराग सर आजकल छुट्टी पर है क्या? हम्म, चल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब खुद पढ़ने का चीज है, खुद पढ़ो। और देखो कब पढ़ना चाहिए, जब पढ़ने का मन नहीं हो, बिल्कुल मन कर रहा है कि नहीं यार अभी पढ़ाई लिखाई का मन नहीं है, तो किताब लेकर बैठ गए, ठीक है। और एक अपने बगल में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का मैप लगा लो, पॉलिटिकल मैप, और जो अपना वो दूसरा वाला मैप होता है, तो दोनों मैप लगा के और साथ में वही से पढ़ो। मेरा जीएस बहुत स्ट्रांग था, बहुत, हम ऐसे ही पढ़ते थे। जैसे शाम का टाइम है, सब कोई घूमने जा रहा है, हम घूमने नहीं गए, छत पर लेके चले गए जीएस का बुक, वहां पर बैठ के पढ़ लिए, खाना खा रहे हैं उस टाइम पर थोड़ा सा पढ़ लिए, सोने जा रहे हैं उसी टाइम पर नींद नहीं आता, आधे घंटे के बाद आता है ना, तो उस टाइम पर थोड़ा जीएस पढ़ लिए। मोबाइल नहीं, उस टाइम हमारे टाइम में मोबाइल था नहीं कि यूट्यूब देखेंगे हम लोग, जियो नहीं आया था ना उस टाइम, डाटा का बहुत पैसा लगता था। तो इस टाइम में जीएस आदमी को पढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नीचे वाले इक्वेशन से देखो, आइए कितना हो जाएगा, आइए कितना के इक्वल मिलेगा हमें, आइए कितना के इक्वल मिलेगा, तो ये आइए मिल जाएगा ई डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। इतना आर्मेचर करंट आता है स्टॉलिंग कंडीशन में, ठीक है, ई डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, कि आर्मेचर करंट बताइए स्टॉलिंग कंडीशन में क्या होगा। आर ए का वैल्यू गिवन रहेगा, आर एक्सटर्नल का वैल्यू गिवन रहेगा, और वी का वैल्यू गिवन रहेगा, दैट स्टॉलिंग कंडीशन। ठीक है, सारे लोग बोलो इट्स ओके, क्लियर।
तो ये रहा हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अब चलते हैं फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, देख अभी डीसी शंट मोटर में ही देख रहे हैं। फील्ड कंट्रोल मेथड में हमारा टारगेट क्या है? इसको चेंज करना, फील्ड फ्लक्स को चेंज करना। यहाँ पर फील्ड फ्लक्स को वेरिएबल बनाना है। यहाँ पर इस मेथड में फील्ड फ्लक्स जो पाई है हमारे पास, इसको वेरिएबल बनाना है। तो फील्ड फ्लक्स कैसे वेरिएबल बनेगा? जब फील्ड करंट वेरिएबल बन जाए, यानी हमारा काम है कि फील्ड करंट आई है, इसको वेरिएबल बना दे। फील्ड करंट को वेरिएबल कैसे बनाओगे? जब फील्ड वाइंडिंग में कुछ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दे सीरीज में। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एन एक्सटर्नल वेरिएबल रेसिस्टेंस will be connected, will be connected in series with field winding, in series with field winding, such that field current and field flux I becomes variable. इस मेथड में भी हमें IA को रखना है कांस्टेंट और रेटेड। क्लियर? इट्स ऑल ओके, ऑल राइट। अच्छा, स्क्रीन क्लीन दिखता है कि नहीं? आप लोगों को दिखता है ना? ये डिजिटल बोर्ड वाले से ज्यादा क्लीन दिखता होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तुम वो जूम के लिए नहीं बनाया गया ना। देखो, ध्यान दो, थोड़ा सर्किट बनाते हैं। वो बोला तो पहले बना कर रखे हुए थे तो हो गया फटाफट, अब इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है पीयूष? देखो यहाँ लिख लो ऐसे, पहला कंडीशन वैसे ही, विदाउट आर एक्सटर्नल, यानी फील्ड वाइंडिंग में कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगाए हैं तब। टेढ़ा बनना।
अभी फील्ड वाइंडिंग में कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगाए, एक्चुअल फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस हमारे पास RF नॉट प्लस माइनस भी आई, यहां से आया IA और यहां से आया IF नॉट, ठीक है, इतना करंट। तो बताइए V इजकल टू कितना, E इजकल टू कितना मिलेगा इस केस में, E इजकल टू मिलेगा V माइनस IA RA, IF नॉट कितना मिलेगा, V डिवाइडेड बाई RF नॉट, IF नॉट के क्रॉसपोंडिंग अब हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा फाई नॉट, तो स्पीड कितना मिलेगा, V माइनस IARA डिवाइडेड बाई AN इंटू फाई नॉट। ये फील्ड वाइंडिंग में एक्चुअल जो फ्लक्स है ये फाई नॉट है मान लो, और एक्चुअल करंट IF नॉट है, एक्चुअल रेसिस्टेंस RF नॉट है। अब यहाँ पर अगर हम लोग IA फुल लोड रखे, फुल लोड करंट रखे, तो ये हमारा फुल लोड स्पीड होगा N नॉट, N नॉट H S और फुल लोड स्पीड। ठीक है, हो गया पीयूष, यहां तक समझ में आया। ऋषभ समझ में आ रहा है सब, एकदम मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है? तुम वीडियो ऑन किए हो तो कहाँ समझ आएगा बोलो, अब वीडियो ऑफ करोगे तब मजा आएगा। ऋषभ बहुत समझदार लड़का है, बहुत। अब देखो इसी सर्किट में मैं चेंज कर दूंगा मिटा के, ठीक है, अब फिर इतना बनाने का मन नहीं है, लिख लीजिए विथ R एक्सटर्नल। अगर एक हम R एक्सटर्नल लगा दें फील्ड वाइंडिंग में, अगर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया तो फिर क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में हम एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दें, दिस इज द वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में, ऐसे इसको वेरिएबल बना दो आप लोग, तुम लोग को ऊपर नीचे करने में भी हमको टाइम लगता है, ठीक है। अब करंट IF नॉट नहीं होगा, ये रेसिस्टेंस तो ठीक है RF नॉट है, यहां पर लिख लेना है विथ R एक्सटर्नल, फील्ड वाइंडिंग सीरीज में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा,
ये सब जानते हो, ये सब टॉपिक जब पढ़ाने आ जाते हैं ना डीसी मशीन में, फिर इंटरेस्ट जो है सब आसान हो जाता है ना मशीन का, फिर मजा नहीं आता। चलो अब देखो यहाँ पर इफेक्टिव फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस कितना हो गया, इफेक्टिव फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस आर एफ कितना हो गया, आर एफ नॉट प्लस आर एक्सटर्नल। पहले केवल था आर एफ नॉट, अब आर एफ नॉट के साथ ऐड हो गया आर एक्सटर्नल, यानी इफेक्टिव फील्ड रेसिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। फील्ड करंट कितना होगा बताइए, आई एफ कितना होगा, V डिवाइडेड बाई आर एफ नॉट प्लस आर एक्सटर्नल, और इस आई एफ के कोरस्पॉन्डिंग फील्ड फ्लक्स हमें मिलेगा फाई, कितना मिलेगा फील्ड फ्लक्स फाई। अब बताओ आई एफ बड़ा है कि आई एफ नॉट बड़ा है, तो स्पीड कितना आएगा, फुल लोड स्पीड एन V माइनस आई ए फुल लोड इंटू आर ए डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाई, इतना फुल लोड स्पीड मिलेगा। तो बताइए कौन सा स्पीड ज्यादा है, पहले वाला कि अभी वाला, एन नोट बड़ा है एन से कि एन बड़ा है एन नोट से, क्या होगा सारे लोग बताओ आप लोग, सब लोग आंसर दो। टाइम कह रहा है एन नॉट बड़ा है, सुमित कह रहा है एन नॉट लेस है, सोच के बताओ सारे लोग बोलो। हाँ, हिमांगी बहुत अच्छा आंसर देती है। देखो क्या होगा पीयूष, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, कौन बड़ा है, आई एफ बड़ा है कि आई एफ नॉट, कौन बड़ा है आई एफ की आई एफ नॉट। जरा टाइप कर रहा है, तब तक तो हम बता देते हैं। आई एफ इज लेस, ये आई एफ कम होगा ना क्योंकि इसके नीचे ज्यादा हो गया रेसिस्टेंस, तो आई एफ लेस देन आई एफ नॉट, आई एफ लेस देन आई एफ नॉट, तो जो फ्लक्स आएगा फाई लेस देन फाई नॉट, पहले फ्लक्स फाई नॉट था अब फाई हो गया। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर तो सेम है, जो न्यूमरेटर अभी है पिछला कंडीशन में भी न्यूमरेटर वही था, डिनोमिनेटर में आ गया फाई, और फाई कम है फाई नॉट से, तो स्पीड क्या होगा हमारा एन नॉट से ज्यादा होगा ना, यानी स्पीड एन ग्रेटर देन एन नॉट।
सिंपल सी बात है, इतना सोचना क्या है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा देंगे, फील्ड वाइंडिंग में करंट कम हो जाएगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स फील्ड का कम हुआ, स्पीड बढ़ जाएगा। नहीं विनय, तुम तो समझ रहे हो ना, तुम समझदार लड़का हो, तुमको समझाने में मेहनत थोड़े है। हाँ बहुत बढ़िया हिमांगी। हिमांगी जो है ना बहुत सही सही आंसर देती है कभी कभी। तो क्या कहेंगे बोलो। यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस लगाने से स्पीड बढ़ गया, कहां से बढ़ गया, तो बेस स्पीड से ज्यादा हो गया स्पीड। यानी इस मेथड में स्पीड हमारा बेस स्पीड से ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब लिखवाएंगे। अच्छा ये बताओ, केवल फुल लोड स्पीड ही बढ़ेगा या नो लोड स्पीड पर भी अंतर पड़ेगा? बहुत बढ़िया सुमित। नो लोड स्पीड देखो, डीसी शंट मोटर में क्या मैं लिखवाया था, नो लोड स्पीड कितना था, नो लोड स्पीड एन नो लोड कितना, ये होता था V बाई के एन इंटू फाइव। तो यहाँ पर फाइव कम हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है हमारे पास, कम हो रहा है, तो नो लोड स्पीड भी बढ़ेगा और साथ साथ में फुल लोड स्पीड भी बढ़ेगा। फुल लोड स्पीड क्या होगा, फुल लोड स्पीड इन फुल लोड V माइनस आई ए फुल लोड इंटू आर ए डिवाइडेड बाई के एन इंटू फाइव। फाइव कम हो रहा है तो फुल लोड स्पीड भी ज्यादा होगा। नो लोड स्पीड एज वेल एज फुल लोड स्पीड दोनों इंक्रीज होते जाएगा, यानी दोनों वेरिएबल होगा किसके साथ, फील्ड फ्लक्स के साथ। देखो यहाँ पर अगर ग्राफ से दिखाना चाहे, जो हम लोग पढ़े हैं, अगर इसको ग्राफिकली दिखाया जाए तो ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं बड़ी आसानी से हम लोग। देखो यहाँ पर ये है हमारा फुल लोड करंट, किसी एक पार्टिकुलर फील्ड रेसिस्टेंस आरएफ नोड पर, आरएफ नोड पर इतना मिल रहा है हमारा फुल लोड स्पीड एन नोट, और ये है नो लोड स्पीड एन नो लोड। अब थोड़ा सा फील्ड रेसिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, आरएफ वन कर दिया जाए, फील्ड रेसिस्टेंस बढ़ाओगे फील्ड करंट फील्ड फ्लक्स कम होगा, नो लोड स्पीड फुल लोड स्पीड दोनों बढ़ेगा। तो अब फुल लोड स्पीड हो गया हमारा कितना, एन वन बढ़ के, और नो लोड स्पीड हो गया
एन नो लोड 1, ठीक है। फिर अगर फील्ड रेसिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो, RF2 बढ़ा के कर दिए, फुल लोड स्पीड और बढ़ गया N2, और नो लोड स्पीड हो गया N नो लोड 2, ठीक है। इस तरह से नो लोड स्पीड फुल लोड स्पीड दोनों बढ़ेगा फील्ड फ्लक्स कम होने से। यहां पर लिख लेंगे ये जो RF2 है ये बड़ा है RF1 से, और RF1 बड़ा है RF0 से। चलो तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लीजिए। इस मेथड इज applicable for speed control, speed control above the base speed, above the base speed। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ई बताओ, ई का वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ई क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है पूरे 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 प्रोसेस में? ई क्या है पीयूष, क्या है ई? कांस्टेंट है वेरिएबल? बोलो जल्दी। कांस्टेंट, देख लो दोनों इक्वेशन लिखे थे ना, विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और एंड विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। न्यूमरेटर में ई आएगा, नहीं न्यूमरेटर में ई आएगा, और देखना ई का वैल्यू हमारा सेम है दोनों जगह। ई हमेशा कितना के इक्वल है? ई माइनस आई ए इंटू आर ए, यानी आई ए तो कांस्टेंट ही है, तो ई हमारा कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में। ई कांस्टेंट है और साथ साथ में आई ए भी कांस्टेंट है, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट है क्या? फील्ड फ्लक्स क्या है हमारा? फील्ड फ्लक्स तो कांस्टेंट नहीं है, यही तो वेरी कर रहा है, फाई वेरिएबल। तो टॉर्क क्या होगा? ए ए फाई इंटू आई ए, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे कि आई ए कांस्टेंट बट फाई वेरिएबल,
तो टॉर्क हमारा आएगा वेरिएबल, लेकिन जो डेवलप पावर आएगा E इंटू आई ए, ई भी कांस्टेंट आई ए भी कांस्टेंट, और डेवलप पावर कांस्टेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क। जहां पर कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क होगा ना, वहां पर स्पीड हमारा बेस स्पीड से ज्यादा मिलेगा हमेशा। ठीक है, क्लियर, इट्स ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब यही देखो 3.5 घंटे तक का क्लास रखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा बर्डन बढ़ गया है मेरे ऊपर। और जगह भी पेन टाइप से ही क्लास शुरू कर दिए हैं, देखिए कि डिजिटल बोर्ड में टाइम है। तो 2 घंटे दिन में और यही 1.5 घंटे लगभग शाम में किया जाएगा क्लास, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। कल थोड़ा सा सीरीज मोटर वाला पढ़ाएंगे, थोड़ा सा खत्म हो जाएगा जल्दी, और फिर क्वेश्चन बनाया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन किया जाएगा। फिर आगे पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। पढ़ना क्या होगा, आगे पढ़ना ही है, फिर आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, 3.5 घंटे बहुत होता है। जबरदस्ती 8-8 घंटे पढ़ने से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। तो कल मिला जाए, कल मिलते हैं 1 बजे। आप सब लोगों को गुड नाइट। अभी जा रहे हैं, कहीं और क्लास है तो अब शुरू करेंगे कहीं और। चलो आप लोग भी पढ़ो मन लगा के, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछो। तुम लोग पूछते नहीं हो इसका मतलब कि पढ़ते नहीं हो, ठीक है। ठीक है ऋषभ, मजा लो मजा लो, अब छुट्टी हो गया। गुड नाइट आप सब लोगों को। रेस्ट रेस्ट क्या कर, जब मौका मिल गया तब रेस्ट कर लिए। अब देखो हम लोग की जिंदगी से, तुम लोग के जिंदगी से रेस्ट नाम का चीज खत्म है। अब पढ़ के जॉब होगा, शादी ब्याह होगा, अब अलग झंझट में फंसोगे। जिंदगी मतलब मान लो कि खत्म है। इसी में इसी में टाइम निकाल के मस्ती भी करना है और काम भी करना है आपको, ठीक है। चलो मिला जाएगा कल, ठीक है। आप सब लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।